ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मगध के सम्राट श्रेनिक ने एक बार अपनी राज्यसभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्री परिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूँ आदि पदार्थ तो बहुत श्रम बाद मिलते हैं और वह भी तब जबकि प्राकृतिक का प्रकोप ना हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो नहीं सकता। शिकार का शौक पालने वाले एक अधिकारी ने सोचा कि मांस ही ऐसी चीज है जिसे बिना कुछ खर्च किए प्राप्त किया जा सकता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ तो मांस है। इसे पाने में पैसा नहीं लगता और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाती है। सबने इसका एक साथ समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभय कुमार चुप रहे। राजा श्रेनिक ने उनसे पूछा, तुम चुप क्यों हो? बोलो, तुम्हारा इस बारे में क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, यह कथन कि मांस सबसे सस्ता है एकदम गलत है। मैं अपने विचार आपके समक्ष कल रखूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल पर पहुँचे जिसने सबसे पहले अपना प्रस्ताव रखा था कि मांस सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है। अभय ने द्वार खटखटाया। सामंत ने द्वार खोला। इतनी रात गए प्रधानमंत्री को अपने द्वार पर देखकर वह घबरा गया। उनका स्वागत करते हुए उसने आने का कारण पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज श्रेनिक बीमार हो गए हैं। उनकी हालत खराब है। राज्य वैद्य ने उपाय बताया है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा का प्राण बच सकता है। आप महाराज के विश्वास पात्र सामंत हैं, इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का 2 तोला मांस लेने आया हूँ। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। कहें तो लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तब लाख स्वर्ण मुद्राएं उसके किस काम आएगी। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ माफी मांगी और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, इस धन को वह किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के द्वार पर पहुँचे और सबसे राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख और किसी ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार 1 करोड़ से ऊपर स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह कर प्रधानमंत्री सवेरा होने से पहले अपने महल पहुंच गए और समय पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। श्रेनिक ने पूछा, ये मुद्राएं किस लिए है? प्रधानमंत्री ने सारा हाल राजा को कह सुनाया। वह बोले, 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई, किंतु फिर भी 2 तोला मांस हमको नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी है। अब आप ही सोच सकते हैं कि मांस कितना सस्ता है। दोस्तों यह कहानी से हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जीवन का मूल्य अनंत है, इसका कोई भी मूल्य नहीं लगा सकता। यह हम कभी ना भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है। जियो और जीने दो। हर किसी को स्वेच्छा से जीने का अधिकार है। भगवान ने सभी को एक समान बनाया है। तो ये था दोस्तों एक प्रेरणादायक कहानी जो हम सबको यह सिखाती है कि धरती पर जीने वाला समस्त जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। और चलते चलते आप सबके लिए एक ज्ञान की बात, दोस्तों जीवन में कभी भी आप आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।